Assalamu alaikum. Welcome to Microsoft Excel training session, the most demanding software in corporate sector. My name is Muhammad Haris Ali Khan and I've been teaching different computer courses. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंट टूल्स पर हम काम करेंगे और उसमें कुछ फंक्शंस भी हम यूज़ करेंगे, कुछ फार्मूलाज भी बनाएंगे कि मार्कशीट किस तरह बनाई जा सकती है। फ़िलहाल तो हम डमी डेटा इसमें फीड करेंगे सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ़्ट साइड के ऊपर ये पोर्शन कहलाता है नेम बॉक्स। फ़र्ज़ करें मुझे A5 से स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, नेम बॉक्स के अंदर क्लिक किया, जहाँ भी आपको जिस सेल के ऊपर डायरेक्ट जंप करना है तो आप यहाँ पे उस सेल का रेफरेंस या सेल का नेम जो है वो टाइप कर देंगे, ठीक है ना। मैंने A5 टाइप किया और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो A5 सेल के ऊपर उसने डायरेक्ट जंप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर देता हूँ, इसकी हेडिंग देता हूँ, यहाँ फर्स्ट कर मैं देता हूँ नेम, यहाँ पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, फर्स्ट कर मैं देता हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर। नॉर्मली जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये 4 टॉपिक्स कवर करता हूँ, ये 4 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कवर करता हूँ, इसलिए मैंने उन्हीं को ही टाइप किया है। उसके बाद जो है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर आ गया टोटल मार्क्स, परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हम फार्मूला क्रिएट करेंगे और उसके बाद है ग्रेड, ठीक है। तो तकरीबन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 10 कॉलम्स हो गए। अब सीरियल नंबर क्रिएट करने के लिए मैं आप लोगों को 5 मेथड बता चुका हूँ। पहला मेथड तो ये है कि सिंपल आपने 1 टाइप करना, इनिशियल पॉइंट आपको देना होगा, ठीक है ना। मैंने 1 टाइप किया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया। कंट्रोल एंटर प्रेस करने का मकसद ये था ताकि आपका कर्सर यहीं पर है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे। अगर आप एंटर प्रेस कर देते तो नेक्स्ट सेल के ऊपर जंप कर देता, ठीक है ना। अब मैं जो है जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि जब ऑल्टर प्रेस करते हैं तो की टिप्स इनेबल हो जाता है। फिर मैंने HFI और S टाइप किया, ठीक है ना। और ये मैं आपको आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑल्टर प्रेस करके HFI और S, कहीं आपने क्लिक नहीं करना, सिंपल टाइप करना होता है। अब मुझे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कॉलम्स के ऊपर मुझे क्रिएट करनी थी सीरीज, और स्टॉप वैल्यू मैंने कह दिया 9, ठीक है। फर्स्ट करें कोई भी दे सकते हैं और 12 कर देते हैं, एंटर प्रेस कर दिया कि 12 पे रुक जाओ, ठीक है। नेम कोई भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनवरी, JNUARY, जनवरी, ठीक है ना। और माउस कर्सर मैं यहाँ पे लेकर जाऊँगा, ये कहलाता है ऑटोफिल हैंडल। डबल क्लिक कर दिया तो ये हमारा सीरीज जनरेट हो गई। अब देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर। अगर फर्ज करें कुछ डमी टेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, इसके 2 फंक्शन हैं नंबर्स क्रिएट करने का। एक तो है रैंडम का फंक्शन और दूसरा है रैंडम बिटवीन का फंक्शन। तो रैंडम का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, लेस देन 1 वैल्यू और डेसिमल वैल्यू को जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और रैंडम बिटवीन का फंक्शन जो है वो होल नंबर को डिस्प्ले करता है। रेंज दे देते हैं कि बॉटम वैल्यू क्या है, टॉप वैल्यू क्या है, उसके दरमियान की वैल्यू को या उनके बीच की वैल्यू को वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा, उस सीरीज को यहाँ पे क्रिएट कर देता है। अगर आपने सीरीज आपने जो है सेल सिलेक्ट कर ली तो आपने कहीं क्लिक नहीं करना, सिंपल टाइप करना शुरू करें। मैंने टाइप किया इजिकल टू, पहले रैंडम का फंक्शन यूज़ करते हैं RAND, ठीक है ना। जैसे ही मैंने RAN टाइप किया, रैंडम का फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, तो मैंने टैब से इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिंपल मैंने कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया, तो देखें 0.7 मुख्तलिफ इसने यहाँ पे नंबर की सीरीज जनरेट कर दी है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए फार्मूला बार में दिखा रहा है कि रैंडम, हालांकि यहाँ पे नंबर है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये रैंडम का फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, इसमें जो है वैल्यू नहीं है। अगर इनमें से मैं किसी एक को भी वैल्यू को भी चेंज करता हूँ, फर्स्ट कर मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा देखिए सारी वैल्यू चेंज हो गई। उसकी वजह क्या है, चूँकि हमने रैंडम बिटवीन का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको रैंडम का फंक्शन जो है, इसमें जो वैल्यू इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, भी तो फंक्शन में है, तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा
माउस जो कर्सर है जब मैं इसके एज के ऊपर लेकर आऊँगा इस तरह का 4 हेड एरो बना हुआ आएगा। आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, फर्स्ट कर मैं यहाँ से भी ड्रैग कर सकता हूँ, अप से भी कर सकता हूँ, इसको डाउन से भी कर सकता हूँ और राइट से भी कर सकता हूँ। तो मैं राइट के कर्सर के ऊपर लेकर गया, इसके एज के ऊपर लेकर गया। सिंपल जो माउस का जो एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, इसी तरह जो है आपके लैपटॉप के ऊपर भी एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। तो आपने राइट बटन को प्रेस करके रखना है और इसको मैंने ड्रैग किया थोड़ा राइट की तरफ और दोबारा उसकी जगह पे प्लेस करके माउस पे से हाथ हटा दिया। आपसे पूछते हैं कि मूव करना है, कॉपी करना है या कॉपी हेयर एज वैल्यूज ओनली। तो मैंने कॉपी हेयर एज वैल्यूज ओनली पे क्लिक कर दिया तो इसने इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। अब किसी भी पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसका एक शॉर्टकट है, अगर आप 2 डेसिमल वैल्यू तक चाह रहे हैं तो इसका शॉर्टकट तो सिंपल ये कंट्रोल शिफ्ट और आप 1 प्रेस कर दें, कंट्रोल शिफ्ट 1। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और सिंपल जो है 1 टाइप कर देंगे तो ये 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमें जो है कि रैंडम बिटवीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं टाइप जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है या कोई फंक्शन आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आप इजिकल टू टाइप करना ज़रूरी है। तो सिंपल आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, फिर आपने कहीं क्लिक नहीं करना होगा, सिंपल टाइपिंग स्टार्ट कर दें। मैंने यहाँ पे इजिकल टू टाइप किया और रैंडम RAND जैसे मैंने टाइप किया 2 फंक्शन आ गए। रैंडम का फंक्शन अभी हम आप सीख चुके हैं और रैंडम बिटवीन तो आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, इसने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है। तो मैंने इसके डाउन देखिए, जब ये हमें यहाँ पे आपको इसका एक टूल टिप भी दिखा रहा है कि रिटर्न अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चेंजेस ऑन रिकैलकुलेशन। ठीक है ना, तो मैंने डाउन एरो से रैंडम बिटवीन का फंक्शन सेलेक्ट कर लिया और टैब से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। बॉटम वैल्यू फर्स्ट कर मैं यहाँ पे देता हूँ 1 और टॉप वैल्यू यहाँ मैं 0 भी दे सकता था। टॉप वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 दे दी। अब आपने एंटर नहीं प्रेस करना, आपने कंट्रोल प्रेस करके एंटर की प्रेस करना है ताकि सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब मैं दोबारा माउस कर्सर यहाँ पे लेके गया और राइट बटन से ड्रैग करके मैंने राइट की तरफ लेके गया, दोबारा मैंने इसको इसकी जगह पे प्लेस किया और जैसे ही माउस से हाथ हटाऊंगा और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है कॉपी हेयर एज वैल्यूज ओनली, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये हमारे सामने इस तरह की वो वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब 10 मार्क्स वर्ड के थे, 10 एक्सेल के, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 40 हो गए। तो मैंने यहाँ पे 40 टाइप किया, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी सेल के जब आप माउस कर्सर लेके जाते हैं तो एक पॉइंटर के 3 शेप चेंज होते हैं। एक इस तरह का वाइट आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, ये सिलेक्ट मोड है। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल क्लिक करके ड्रैग करेंगे, माउस से का जो बटन है या जो आपके कीबोर्ड के ऊपर अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसका बटन पे लेफ्ट वाले को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो सकता है यहाँ से। ठीक है ना, अगर ये वाइट कलर का है। दूसरा, जब मैं माउस कर्सर यहाँ पे लेके जाऊंगा तो इस तरह का 4 हेड एरो बना हुआ आएगा, ये सिंपल मूव करने के लिए होता है। आप किसी भी एज के ऊपर चले जाएं, आप कहीं से भी इसको ड्रैग करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा होता है जब माउस कर्सर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये कहलाता है ऑटोफिल हैंडल। ऑटोफिल हैंडल बेसिकली फार्मूला कॉपी करने के लिए या वैल्यू कॉपी करने के लिए होता है। अब चूंकि मैंने इसका सेकंड पॉइंट नहीं दे रहा और मैं सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा ऑटोफिल हैंडल के ऊपर, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने लेफ्ट साइड के ऊपर देखा कि वैल्यू कहाँ तक है तो उसने खुद ही यहाँ पे ले आके इसको स्टॉप कर दिया। तो ये हमारा कॉपी हो गया, हमारी जो रेंज थी कॉपी हो गई। अब फिलहाल थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि थोड़ी हमें आसानी हो जाए। अब देखिए टोटल मार्क्स जो है ना इसका हिडन हो रहा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन। इसी तरह ये टोटल मार्क्स है। इसके 2 मेथड हैं, एक तो ये है कि आप इसकी विड्थ बढ़ा दें, सबकी सबकी अगर आपको एक साथ विड्थ बढ़ानी है तो मेथड में बता चुका हूँ कि आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनमें से किसी भी की एक की भी आप कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे, सबकी एक साथ बराबर हो जाएगी विड्थ जो है। ठीक है, नजर आ रहा है ना। मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए था, चले खैर इसको रहने देते हैं। ठीक है, उसके बावजूद ये नीचे आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसकी हम पूरे रॉ की इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि आप कॉलम की विड्थ फिक्स कर दोगे तो बाकी टेक्स्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। इसके भी मैं 3 मेथड बता चुका हूँ आपको। फिलहाल मैंने रॉ लेबल सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट का टूल है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा फिक्स वैल्यू हो गई यहाँ पे। अच्छा, टोटल मार्क्स
आप इसका एक हम फार्मूला बनाते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सेंटर अलाइन हो गया, और यहाँ से मैंने इसको मिडिल अलाइन कर दिया। थोड़ा क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको फिल कलर करना है तो फिल कलर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे सिंपल मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसने फिल कर दिया, ठीक है ना। अगर मुझे इसके अलावा कोई और कलर करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट कलर में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। या फिर इसकी एक रेंज है, अगर मैं मोर कलर्स में जाता हूँ, ठीक है, मोर कलर्स में फर्स्ट कलर में थोड़ा इसका डार्कर शेड देना चाह रहा हूँ, या फिर मैं स्टैंडर्ड में चला गया और यहाँ से भी मैं कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ कलर, फर्स्ट कलर में ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर जैसे ही मैंने इसको रेड सिलेक्ट किया तो कस्टम के टैब में मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसने रेंज दे दी। फर्स्ट कलर से मुझे लाइटर कलर चाहिए था तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है ना। या अगर आपको अपना कोई कलर क्रिएट करना है, मैं यहाँ से किसी पे क्लिक करके यहाँ से भी मैं जो है कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये आपको दिखा रहा होगा करंट आपका ये कलर है और न्यू आपका ये कलर हो गया। अगर आप अपना कलर क्रिएट करना चाह रहे थे कि लिखा हुआ ना कलर मॉडल, तो यहाँ पे रेड है 104 और टोटल 255 नंबर तक ये जो है वो जनरेट कर सकता है। तो मैंने फर्स्ट कर यहाँ पे ले लिया 200। जैसे ही मैंने 200 लिया, देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। ग्रीन में ले लेता हूँ, 200 ले लिया, इसको भी मैंने 200 ले लिया, थोड़ा और लाइट ग्रे हो गया, और इसको भी ब्लू को भी मैं 200 देखता हूँ क्या कलर क्रिएट होता है। अब ये समझे इसने जो है ना लाइट ग्रे कलर ले लिया। फर्स्ट करने में यही रिक्वायरमेंट थी हमारी, तो मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। इसी तरह जो है आप इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं पहले सबको सिलेक्ट कर लिया और इसका कलर चेंज कर दिया। बोल्ड करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर दें, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे कलर की टोन चेंज की है, वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से आप कोई कलर ले लें, ठीक है। या फिर यहाँ पे मोर कलर में जाके कोई कलर ले लें, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। फिलहाल जो है मैं यही कलर रहने देता हूँ। तो इस तरह जो है हमने अपना फॉन्ट का कलर वगैरह भी चेंज कर दिया। अब जो है इसमें हम कुछ टोटल मास में हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल मार्क्स सिंपल आपको सम लेना है। सम का एक मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि आपने रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और ऑल्टर इक्वल प्रेस किया, ठीक है। अब ऑल्टर इक्वल प्रेस किया तो उसने इसको भी ले लिया, ठीक है ना। हमें ये रेंज नहीं चाहिए थी तो हम इससे क्या करेंगे, सिंपल इधर टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, और यहाँ से लेकर और पब्लिशर तक यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो इसने इसका सम ले लिया कि अगर हम 6 + 6 12, 12 + 4 14, 14 12, 12 + 4 16, 16 + 10 26। तो इस तरह हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब परसेंटेज का भी हम एक फार्मूला बनाते हैं। इधर तो हमने सम का फंक्शन यूज़ किया था, अब हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इफ जैसे मैं टैप प्रेस किया, देखें यहाँ पे 3 इसके पैरामीटर आ गए लॉजिकल टाइप। जो हाईलाइट इसका मतलब पहले आप इसको परफॉर्म करें, फिर कॉमा टाइप करें, फिर अगर जो ट्रू हो तो वो क्या हो और अगर फॉल्स हो तो वो क्या हो। तो मैंने टैब से इसको सिलेक्ट कर लिया लॉजिकल टेक्स्ट कि अगर हमारा टोटल मार्क्स अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन अच्छा, फिलहाल हम परसेंटेज मार रहे हैं, अभी इसका फंक्शन यूज नहीं करेंगे, सॉरी। इज इक्वल टू, ठीक है ना, टोटल मार्क्स, थोड़ी हेडिंग में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। ये टोटल मार्क्स ऑप्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है ना। हेडिंग को भी इसकी चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर, ठीक है ना। ये बता रहा है 65, तो ये हेडिंग थी वो हमें यहाँ पे लानी थी। तो देखिए मुझे यहाँ इसको कॉपी करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल R टाइप कर दिया तो उसने इसको कॉपी कर दिया राइट साइड के ऊपर, और इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी हेडिंग जो है।
तो टोटल मार्क्स ये थे हमारे और टोटल मार्क्स ऑब्टेन हमारे ये थे। फार्मूला कॉपी करना है, माउस कर्सर में यहाँ पे लेके गया और डबल क्लिक कर दिया तो ये हमारा फार्मूला कॉपी हो गया। यहाँ से मैं एक इंक्रीज कर देता हूँ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज है 65 और एंड सो ऑन, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से फर्ज करें मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी 30 है तो फर्ज करें इसको मैं कर देता हूँ 9 और इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसको भी मैं कर देता हूँ 9। अब देखिए इसकी पढ़ चुके हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसने अपडेट कर दिया। इसकी परसेंटेज हो गई 87%। अब हम ग्रेड इसका दे रहे हैं कि अगर 80 और 80 हो या 80 से अबव हो परसेंटेज तो यहाँ पे आप इसको A+ ग्रेड दे दो, और अगर 70 हो और 70 से 79 तक हो तो आप इसको जो है वो A कर दो। इस तरह हम इसका एक फार्मूला बनाते हैं फंक्शन को यूज़ करते हुए। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू इफ हो गया लॉजिकल टेस्ट, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो किसके? 80 के, या अगर यहाँ पर 80 हो तो आपने इसको क्या कर देना है डबल कोट में A+ कॉमा एल्स में क्या कर दो फेल कर दो इसको, ठीक है। यहाँ में पैरेंथी कहलाता है, पैरेंथी में क्लोज भी कर सकता हूँ, लोग इसको ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट नहीं होता बेसिकली इसको पैरेंथी कहते हैं। और मैंने कंट्रोल एंटर से भी करूँगा तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखें चूंकि यहाँ पे 65 है 80 नहीं है, 80 से लेस देन है तो उसने इसको फेल कर दिया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ फार्मूला कॉपी कर देता हूँ तो देखिए चूंकि यहाँ पे 80 या 80 से अबव था तो उसने A+ कर दिया और बाकी को उसने क्या कर दिया फेल कर दिया, ठीक है ना। अब हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं, अगर ये ऐसा हो तो ये ऐसा करना, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना। उसके लिए हम क्या करते हैं एक हम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट कर मैंने इसको यहाँ से पूरे फॉर्मूले कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C को, ताकि मैं आपको समझा भी सकूँ। और नोट पैड ओपन कर लेते हैं। देखें अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से F से कॉमे तक, Ctrl+C, इसको मैं डाउन एरो से यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अगर 80 हो तो A+ करो, अगर 70 हो और 80 से जो कि ऊपर से स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, अगर 70 हो तो क्या कर दो इसको A कर दो। यहाँ पे हमने चूंकि 80 दिया हुआ है तो 80 को कंसीडर करेगा पहले वो, ठीक है। Ctrl+V कर देता हूँ मैं इसको, और अगर 60 हो तो आप इसको जो है B कर दो, और अगर 50 हो तो इसको आप C कर दो। एल्स उसके अलावा कुछ भी हो तो आपने क्या करना है ना फेल कर देना है। ये हमने नेस्टेड इफ यूज किया है। अभी इसकी वैल्यू ट्रू हो, ये हमने कॉमा के साथ सारी ट्रू वैल्यू लगाई है, और अगर फॉल्स हो तो आपने एफ करना है। मैं इसको इस फार्मूले को कॉपी कर लिया Ctrl+C से, ठीक है। ऑल्टर टैब से दोबारा मैं उस पर चला गया और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। Ctrl+A, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है ना। अब इसने बताया इसके जो है परसेंटेज B हो गई। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये फार्मूला कॉपी हो गया, ठीक है ना। ये सारे फेल हो गए। इसको थोड़ा मैं इसी परसेंटेज इसके मार्क्स हम थोड़े बढ़ा देते थे टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट करने में इसको देता हूँ 9 दे देता हूँ, इसको भी 9 दे दिया, इसको भी सिंपल देखिए यहाँ पे इसको A ग्रेड हो गया, ठीक है। अच्छा इसको समझ लें, हमारा ये ग्रेड था वो गया किधर, यहाँ पे तो था सिर्फ यही नज़र आ रहा है। कभी भी ऐसा हो कि फार्मूला बार में वैल्यू ज़्यादा हो तो आप इसको यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। राइट साइड के ऊपर लेके जाएं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का एरो बटन आएगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए आपको पूरा फार्मूला यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसको फार्मूले की हाइट बढ़ानी है तो Ctrl+Shift+U प्रेस कर दिया दोबारा Ctrl+Shift+U से इसको दोबारा इसकी नॉर्मल पोजीशन मिलेगा। तो Ctrl+Shift+
प्लस यू। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्मूला बार की हाइट को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट हो गया ये। इसको मैं जो है सेंटर लाइन कर देता हूँ, यहां से मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे हेडिंग देनी है, फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे हेडिंग देना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मार्कशीट, और अगर मैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने स्टाइल में, होम टैब में स्टाइल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्रुप कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे सेल स्टाइल का एक टूल है, इसके डाउन एरो बटन पे मैंने क्लिक किया और इनमें से आप कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। फर्स्ट कर मैंने ये वाली ले ली, टोटल ये वाला मैंने ले लिया। ठीक है, और मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ। इसके 2-3 मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ, दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने इसकी रेंज को सिलेक्ट किया, अगर मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा तो इसको एक सेल बना देगा। फिर अगर आप एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो पूरा ये भी सिलेक्ट हो जाता है, इसको एक कॉलम कंसीडर करता है। तो उसकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, अलाइन के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे इसके एरो बटन पे क्लिक करके यहाँ जो टेक्स्ट अलाइनमेंट का जो ग्रुप है, ये जो टैब है हॉरिजॉन्टल, इसके डाउन एरो बटन में क्लिक किया और मैंने इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर दिया। ठीक है ना, और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, ये देखिए इस तरह के सेंटर में दिखाएगा ये, लेकिन अलग अलग सेल है ये, इसको हमने मर्ज नहीं किया है। अगर मैं इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपको कुछ इस तरह नजर आ रहा होगा ये। अब इसके ऊपर मैं ये वाली फॉर्मेटिंग सेल स्टाइल की वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो देखिए वो इस तरह दिखाएगा वो। बाद में फॉन्ट साइज है, फिर आप चूंकि मुझे पूरा इसकी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ से भी मैं इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकता हूँ और कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर फर्ज करें कि यहाँ पे किसी भी वजह से मैं इसको कोई डिफरेंट कलर देना चाह रहा हूँ। फर्ज करें मैं इसको डिफरेंट कलर लेना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से इसको ग्रीन कलर ले लिया, या मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ये अगर फॉर्मेट मुझे इसके ऊपर भी अप्लाई करना है तो मैं फॉर्मेट जो फॉर्मेट आपको अप्लाई करना होता है पहले आप उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का टूल है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और जिस जगह मैं क्लिक करूँगा वो उसका वो फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो जाएगा। आप ड्रैग करके भी उसका जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करें मुझे ये पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्ट करके हाथ हटाऊंगा तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलर डेटा को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर में डबल क्लिक कर दूंगा, 2 दफ़ा क्लिक कर दूंगा, तो ये अब इसकी बफर में कमांड सेव हो गया। अब मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर वो उसके फॉर्मेट चेंज कर देगा। मैं इस तरह रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इस कमांड से बाहर आना है तो सिंपल एस्केप की जो बटन कीबोर्ड के ऊपर होता है लेफ्ट साइड के ऊपर मोस्ट, तो उसको मैं प्रेस करके इस कमांड से बाहर आ सकता हूँ। और अगर आप उस पूरे टेबल को बॉर्डर अप्लाई करना है तो सिंपल आपने कंट्रोल ए प्रेस किया और यहाँ से मैंने इसको ऑल बॉर्डर्स दे दिए, तो अब आपकी मार्कशीट कंप्लीट हो गई। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कमांड के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।